नमस्ते सभी को एक बार फिर से। तो मेरा नाम है भाग्यशाली विक्रम जाधव। मैं पिंपरी चिंचवड पॉलिटेक्निक कॉलेज में कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एज अ लेक्चरर पढ़ा रही हूँ लास्ट 18 इयर्स से। तो फैमिली बैकग्राउंड में अगर बताऊं तो मम्मी पापा पुणे में, तो आई एम फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र। तो पुणे में मैं स्पाउस, मेरी 2 लड़कियां 1 लड़का, ऐसे फैमिली है। एंड सासू माँ देवर देवरानी सभी नेटिव प्लेसेस में है। मेरे मम्मी पापा भी, भाई है मेरे 2, वो पुणे में है। सो 2021 जुलाई में मेरा UHV इंट्रोडक्टरी ऑनलाइन वर्कशॉप हुआ। तो इस कंटेंट के साथ जब मैं सुन रही थी, रिसोर्स पर्सन वंचना दीदी और उमेश भैया थे, क्योंकि वो मैं बार बार बताती हूँ कि जिस तरह से मुझ तक वो कंटेंट आए और जिस तरह से मैं कनेक्ट हुई, और वह जब सुन रही थी कंटेंट, तो मुझे एक बहुत अलग सा जुड़ाव अंदर से महसूस हुआ। लगा कि अरे मैं कुछ तो ढूंढ रही थी, कुछ तो मैं चाहती थी लाइफ में। मेरा कुछ एक एरिया ऑफ डोमेन हम बोलते हैं ना, जिसमें मैं सोच भी रही थी मैं रिसर्च वर्क कर लूँ, ME हो गया है, बट मेरा कुछ एरिया, कुछ किस एरिया में मैं पढ़ाई करूँ आगे, कुछ इतना डिसाइड नहीं हो पा रहा था। बट जैसे ही मैंने वर्कशॉप अटेंड किया तो मुझे लगा कि यही मेरा एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, डोमेन है, तो इसी में मैं आगे बनी रहूँगी। तो मैं बनी रही आगे। तो बिफोर UHV अगर मेरी जो है व्हाट आई बिलीव अबाउट द सक्सेस, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी एंड द रिलेशनशिप, तो ऐसा कुछ मुझे बहुत सक्सेसफुल बनना है, पैसे कमाने हैं, ऐसा कुछ नहीं था। मुझे एक अच्छी वाइफ बननी है, एक अच्छी मदर बननी है, एक अच्छी इंसान मैं बनूं। वो एक अच्छी वाली है वो इतना पता था, बट क्लैरिटी कुछ नहीं थी। हैप्पीनेस मतलब क्या? सुख शांति के साथ हम सब जिए। जो भी है मेरे साथ जुड़े हुए जो भी लोग हैं, मेरे फैमिली, मेरी कोर फैमिली, मेरे जो भी रिलेटिव्स है, उनके साथ जब भी मेरा जीना हो तो हम सुख शांति पूर्वक जिए। ये एक हैप्पीनेस की डेफिनेशन रहती थी। संबंधों के बारे, प्रॉस्पेरिटी के बारे अगर मैं बताऊं तो मतलब संबंधों में ऐसा कुछ नहीं था, बट हम अच्छा जिए, ट्रांसपेरेंसी हो, अच्छे से बात करें हम एक दूसरे से, ओपनली शेयर करें हर एक बात को। ऐसे में कुछ मेंबर्स, मेरे रिलेशंस हो, इतनी थोड़ी बहुत क्लैरिटी थी बिफोर UHV। भावनाओं के बारे अगर बताऊं तो समहाउ मैं थोड़ा सा भावनिक हूँ, इमोशनल तो हूँ। इमोशंस को ठीक ठीक मैं पकड़ पाती हूँ, खुद के और दूसरों के भी, मुझे लगता है। और निर्णयों के बारे में जो है, बहुत बार ऐसे होता था बिफोर UHV, कोई अगर कोई निर्णय लेना है तो इतना मैं नहीं ले पाती थी, मतलब ये सही ही है। कंफ्यूजन थोड़ा बहुत बनता रहता था, क्या ये सही है या ये भी तो सही हो सकता है। ऐसी मेरी स्थिति थोड़ी सी रहती थी, क्योंकि इतनी क्लैरिटी नहीं थी, समझ का थोड़ा सा अभाव था शायद। और बाहरी परिस्थितियां जो थी उससे मैं काफी इन्फ्लुएंस्ड होती थी। तो जो भी बाहरी कोई भी परिस्थिति का बहुत जल्दी प्रभाव मुझ पे होता था। कोई व्यक्ति कोई आकर कुछ भी थोड़ा सा बोल दे तो भी मैं थोड़ा इन्फ्लुएंस्ड हो गई, या थोड़ा सा है मोस्टली किसी के व्यवहार से, ह्यूमन बीइंग के व्यवहार से थोड़ा सा इन्फ्लुएंस मुझ में ज्यादा ही बना रहा बिफोर UHV। प्रमुख प्रस्ताव जो मैंने जांचे, जो मेरा लाइफ चेंजिंग प्रस्ताव अगर मैं यहाँ पहले रखूं कि दूसरा जो व्यक्ति है वो मेरे सुख के अर्थ में है, उसकी जो स्थिति है, वो जो भी मेरे साथ व्यवहार कर रहा है, उसकी अपनी स्थिति है। वो चाहता नहीं है मेरा बुरा, वो चाहता नहीं है मुझे दुखी करना, बट वो अपनी स्थिति के साथ व्यक्त हो रहा है, वो चाहता ही है मुझे सुखी करना। ये प्रस्ताव मेरा सही में एक लाइफ चेंजिंग, मेरी पूरी लाइफ को बदल दिया। पहले मैं इतना डिस्टर्ब होती थी, कोई भी व्यक्ति ने आके थोड़ा सा गुस्सा किया, इवन प्रोफेशन में हो, पर्सनल लाइफ में हो, गुस्से से बोल दिया तो एकदम से अरे क्यों बोल दिया, मुझसे कुछ गलती हो गई क्या, बहुत मैं चलाती थी विचार। और खुद में ही फिर वो मैं ढूंढने लगती थी, शायद मुझसे कुछ गलती हो गई तो मुझे अपने पे ही काम करना है, मैं ये कर लूँ वो कर लूँ ताकि वो गुस्सा ना करे। ऐसे बहुत कुछ चलता रहता था। तो ये एक
तो ये जो प्रपोजल काफी लाइफ चेंजिंग ऐसे रहा। तो बाद में फिर मैंने ये देखा कि मैं प्रयास तो कर रही हूँ, अरे वो गुस्सा हो रहा है, मैं प्रयास कर रही हूँ। जैसे स्पाउस आते थे थके हुए हैं, कुछ वर्क कल्चर ऐसे आजकल हम देखते ही है, तो उससे आके थोड़ा सा कुछ उनको ट्रिगर मिला, कुछ गुस्सा हो गए, तो मुझे लगा अरे मैंने घर साफ नहीं रखा, मुझसे खाना ठीक नहीं बना, क्या हो गया, क्यों गुस्सा हो गए, बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, बहुत कुछ चल रहा है, अपने में मैं चला रही हूँ, बाहर कुछ नहीं बोलूंगी, बस चलाती जा रही हूँ। बट एक टाइम के बाद, ये शुरुआती दौर में तो चला, बाद में अरे मैं इतना प्रयास कर रही हूँ फिर भी इनका तो कम ही नहीं हो रहा है। कॉलेज में भी देखो मैं पूरा एफर्ट लगा रही हूँ, आप बोल दो क्या करना है, कैसे करना है, आई विल डू, लेट मी सपोर्ट, मतलब कुछ थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा सपोर्ट करो, मैं करके देती हूँ। बट फिर भी वो व्यक्ति गुस्साई होते जा रहा है, अरे क्या हो रहा है ये। तो मुझे सवाल इतने बनते थे और बोल नहीं पाती थी, इतना एक्सप्रेस आउट होना मेरे आदत में नहीं था, थोड़ा इनवर्ड एक्सप्रेसिव में होती थी। तो ये क्या हो रहा है। तो ऐसे फिर सवाल इतने, और फिर वो इतने सवाल, उसके आंसर्स नहीं मिल रहे हैं, फिर गुस्सा, फिर विरोध, ऐसे बढ़ते बढ़ते मेरी लाइफ चल ही रही थी। और बहुत फिर वो जो गुस्सा, फिर इरिटेशन, समहाउ कभी कभी थोड़ा सा डिप्रेस्ड फील करना, ऐसी मेरी स्थिति थी बिफोर यूएचवी। जैसे ये यूएचवी मिला, इसके कंटेंट्स मुझे मिले, सबने जो हैंड होल्डिंग की, जितने जितने मेरे सवाल बनते थे उन सवालों को सही सही से रियलिटी की तरफ लेकर जाते हुए जो आंसर्स मुझे मिले और जो मैंने वेरीफाई करके अपने जीने में जो आज मैं देख पा रही हूँ कि कोई भी व्यक्ति, चाहे मेरे एचओडी हो, चाहे मेरे हायर अथॉरिटीज हो, चाहते नहीं थे वो मुझे दुखी करना, कुछ तो उनके प्रायोरिटी में ये बना रहता था कि ये काम ऐसे करना सही है। कभी वो ठीक से बता नहीं पाते थे, मैं भी नहीं पूछ पाती थी कि ये ऐसे क्यों, क्योंकि इतना वो एक्यूमुलेट हुआ रहता था, विरोध बन जाता था। सो मैंने काम ले लिया और उठ के मैं वहां से चली गई, और जितना समझ में आ रहा है काम करके दे दिया, उनको सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ऐसे काफी सारा वो कॉम्प्लेक्सिटी बनी हुई थी रिलेशनशिप में। तो ये एक प्रपोजल जो मेरे लिए बहुत लाइफ चेंजिंग रहा। तो मैं अभी काफी कंफर्टेबल फील करती हूँ लोगों के साथ। कोई मेरी तरफ ऐसे ही क्यों देख रहा है, हाँ ये भी मुझ में सवाल बनता था, ऐसे क्यों देखा इसने, हंसा तो भी ये ऐसे ही क्यों हंसा, बहुत सारे सवाल बनते थे। बट अभी लगता है, इसको मैंने ऐसे समझा कि मैं खुद का अवेयरनेस बढ़ाया मैंने, और खुद का अवेयरनेस बढ़ा कि खुद को ऑब्जर्व किया। मैं भी तो किसी की तरफ देख के जस्ट स्माइल कर दिया, ऐसे कुछ नहीं, बट मैं कुछ एक वे ऑफ ग्रीटिंग कर रही हूँ ना, मिलने का, बात नहीं किया, दूर से मैंने स्माइल दे दी तो उसने भी दी होगी ऐसे। या फिर किसी ने गुस्सा मैं भी करती हूँ बच्चों के ऊपर, या स्पाउस की, या जो भी मेरे संबंधी है, कोई बात नहीं मुझे ठीक लगी, और या कि मैं परेशान हूँ किसी बात से, और वो परेशानी की वजह से मैं कभी एकदम से गुस्सा हो गई, तो ऐसे ही तो होता होगा ना दूसरे का। तो ये खुद की अवेयरनेस को मैंने बढ़ाया, खुद को कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व किया, छोटी छोटी बातों को मैंने ऑब्जर्व किया, कैसे मैं देख रही हूँ, कैसे मैं बोल रही हूँ, कैसे मेरा हैंड गेस्चर हो रहा है, कैसे मैं शब्दों को रख रही हूँ, मेरे भाव क्या बन रहे हैं, सबको मैंने माइन्यूटली ऑब्जर्व करते देखा। तो ऐसे ही दूसरे का ही होता है। मैंने देखा कि मेरा इंटेंशन प्योर ही है, मैं किसी को हर्ट नहीं करना चाहती हूँ, बच्चों को डांट रही हूँ उनके भले के अर्थ में कि पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, अभी खेलकूद हो गई, पढ़ाई कर लो, थोड़ा सा ये डिसिप्लिन के अर्थ में ये करना जरूरी है, इस वजह से मैंने डांटा। तो उसी कल्चर को मेरे स्पाउस भी बनाना चाहते हैं, घर में उनका भी चाहते हैं कि ये कल्चर बना रहे, उस अर्थ में उन्होंने कभी डांटा। हाँ, तो ऐसे फिर खुद को ऑब्जर्व करते करते माइन्यूटली फिर मुझे ये आश्वस्ति होने लगी कि दूसरा व्यक्ति भी जब ऐसे कुछ बिहेवियर करता है तो उसका ऐसे कुछ इंटेंशन हो सकता है। तो जितना मैं अपना इंटेंशन या मेरा उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, मेरे हर एक एक्सप्रेशन के पीछे या मेरे व्यवहार के पीछे, जितना मैं समझती गई, अभी कोई भी मेरे साथ कुछ व्यवहार करता है तो थोड़ी क्लैरिटी काफी हद तक बन जाती है कि ये उसका कुछ रीजन हो सकता है, या इसी कारण से वो ऐसे कुछ बोल रहा है, ऐसे कुछ उसका व्यवहार हो रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहा। दूसरा जो प्रपोजल मैंने वेरीफाई किया कि मेरी जो मूल आवश्यकता है वो है सम्मान। तो जब जब भी मैं दुखी होती तो मैं उसको अर्थ देती थी, इस व्यक्ति ने मेरा अपमान किया
मेरा डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ये मेरा मुझे अपमानित कर रहा है, और मुझे बहुत अंदर से बहुत बहुत फील होता था। तो जब मैंने ये समझा कि कोई कुछ शब्द बोल रहा है, उसके भाव बिगड़ रहे हैं, उसको मैं अर्थ दे रही हूँ, ये अपमानित कर रहा है, मेरे लिए सम्मान कितना महत्वपूर्ण है, ये जब मैंने वेरीफाई किया तो दूसरे व्यक्ति के लिए भी रिस्पेक्ट का भाव, सम्मान उसके लिए भी कितना महत्वपूर्ण हो सकता है या है, तो मेरा व्यवहार भी फिर सम्मानपूर्ण होना ही बनता है। इस तरह से मैंने सेकंड प्रपोजल को भी वेरीफाई किया, और हर एक व्यक्ति का, हर एक मानव का जो मूल आवश्यकता है वो है सम्मान, तो मुझे सम्मान पूर्वक ही उसके साथ जीना जरूरी है, और वैसा ही मैं जीने की पूरी तरह से कोशिश करती हूँ। इवन स्टूडेंट्स के सामने भी कभी मुझे डांट भी लगाना पड़े किन्हीं चीज़ों को, कभी वो कुछ कर लेते नहीं आते, बट आई क्लैरिफाई कि ये रीज़न था, इस वजह से मैंने ये किया, मुझे ये आपसे चाहिए, आप ऐसे डेवलप हो, इस वजह से मैं आपसे ये बोल रही हूँ, डोंट टेक इट अदरवाइज, ऐसे कुछ ना करो। ये मैं थोड़ा ऐसे भी फिर क्लैरिटी के साथ मेरे संबंध को बना के रखने की, बच्चों के साथ मेरे संबंध को और बॉन्डिंग स्ट्रेंथन करने की कोशिश में मैं लगी रहती हूँ। तो इस प्रस्ताव को जांचने में मुझे हेल्पफुल रहा एक्सरसाइज 1 और 2, बहुत हेल्पफुल रहा, बहुत उपकार है उसका। तो आत्मावलोकन, सेल्फ ऑब्जर्वेशन करके ही मैंने ये सब कुछ किया है। एग्जाम्पल डेली लाइफ में तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स डेली देखते ही हूँ मैं, और फिर प्रस्ताव को जीने में लेकर आने की कोशिश में लगी रहती हूँ। अगर आज की स्थिति को मैं बताऊं, मेरी स्टेट ऑफ बीइंग, अभी मैं काफ़ी रिलैक्स्ड, काफ़ी आराम में हूँ, इतनी सहजता के साथ आप सबके साथ बैठकर मैं बात कर पा रही हूँ। अदरवाइज़ पहले मैं इतना बोल भी नहीं पाती थी, बहुत बार तो मैं विरोध में ही चली जाती थी, वो एक है। और इंटरनल स्टेट की बारी मेरी काफ़ी अवेयरनेस बढ़ी है। फ्यूचर प्लान अगर मैं बताऊँ तो अपने में काम करना है मुझे, जो वास्तविकता है उसको सीधा सीधा देखना है मुझे, और उसके लिए जो भी मेरा खुद से प्रयास हो वो मैं करूँगी, और मेरी सेल्फ डेवलपमेंट के साथ ही टीम डेवलपमेंट हो पाएगी, इस क्लैरिटी के साथ